अस्सलाम वालेकुम। देखे दोस्तों, मुफ्ती शहरयार साहब ने क्या फरमाया। अजमेर दरगाह को लेकर हजरत ने जो बात कहा बिल्कुल सही बात कहा है। ज़रा आप वीडियो देखिए, लेकिन जितना से हो सके शेयर करिए। लोग आपस में बंटते जा रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए, मुफ्ती साहब ने क्या खूब फरमाया है। ऐसा आलिम दीन हिंदुस्तान के हर खित्ते में बयान होना चाहिए। ऐसे आलिम दीन का देखिए एक बार हजरत ने क्या कहा, फिर इंशाल्लाह आखिर में बात करेंगे। जो बात करना होगा आखिर में बात करते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे। अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से बालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर के बंगले पर मैं थूक देता हूं, पेशाब कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आपने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, ना बहुत ज्यादा आप मदरसे में टाइम दिया, ना 2-4-10 आलिमों के साथ आप बैठे रहे, न किसी क्रिश्चियनों के पोप के पास आप गए, न किसी यहूदी के रिब्बी के पास आप बैठकर आपने डिबेट किया, न किसी हिंदुओं के पंडित के पास जाके आपने डिस्कशन किया कि कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खराब है। नहीं, आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल से ईमान की दौलत दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप मोमिन घर में पैदा हुए हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। जब इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से महरूम है दुनिया के अमेज़न कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है टाटा बिरला कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहान, जिससे महरूम है, वह ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसी नेमत के शुक्राने में दिन गुजर जाएंगे। कभी गरीबी का आप रोना नहीं रोएंगे, कभी मुफलिसी का रोना नहीं रोएंगे। एक बंदा डीएम बना, 5 लाख महीना कमाया, 60 साल के बाद रिटायर किया, मौत का इंतजार किया, मरा, कब्र में जाके सड़ गया। 35 साल तक पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 35 साल उन्होंने नौकरी की, क्या मिला? मरने के बाद जहां गया वहां एक ऐसी जिंदगी जो इसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, मरने के बाद जहां अरबों खरबों साल रहना है, वहां की जिंदगी के लिए इस डीएम ने क्या किया? अब वहां ये आग में जलेंगे, ना इसका इल्म बचाएगा, ना इसकी डिग्री बचाएगी, ना इसकी मुलाजमत बचाएगी, ना इसके कमाए हुए करोड़ों रुपए बचाएंगे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में फूस के घर में रहा हो,
मिट्टी के घर में रहा हो मगर ईमान बचा के दुनिया से चला गया हो तो अब वह महासंख्यों बरस की जन्नत में इज्जत के साथ रहे। वाह 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 वाह। महासंख्यों साल, जहां महासंख भी एक महदूद गिनती है, महाला महदूद, जहां मौत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वो दौलत आपको दी जो दौलत अमेरिका के सदर को नहीं दी है। तो उसका शुक्राना ये नहीं है कि शिकायत की पोटली लेके बैठा जाए कि हम गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, हम जलील हैं, हमको मकान पुख्ते का नहीं मिला। इस नेमत पे जब आप गौर करेंगे तो हर वक्त आपकी पेशानी झुकी रहेगी और आप एक दुआ हमेशा रब से करते रहेंगे, इलाही मैंने कोई मेहनत नहीं की मुसलमान बनने के लिए, मेरा कोई एहसान तुझ पर नहीं है कि तूने मुझको मुसलमान बनाया है, तूने अपने फजल से मुझको मोमिन बनाया है। तो हर वक्त वह मोमिन यही दुआ करेगा, इलाही जब एक एहसान इतना तूने किया है तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता कर वाह देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले मुशरिक हो गए, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारी बेटियां मुसलमानों की हैं जिसको जन्नत की तालीम नहीं दी गई, आखिरत की तालीम नहीं दी गई, कब्र में हजारों साल रहना है उसकी बात नहीं बताई गई, कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा यह बात बाप ने नहीं बताया। बाप ने सिर्फ ये बताया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, घर बनाना है और खाना पीना है। तो अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई मुशरिक उसे ऑफर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम रानी बन के रहोगी। तो ये उस मुशरिक के साथ ईमान का सौदा करके भाग गई, उसी के साथ शादी करके रह गई। अब वो जब जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में पहुंची, उसके बाद मौत ने दस्तक दिया। तो लज्जत कितने दिन तक उन्होंने हासिल की? 10 साल 20 साल। अब मरने के बाद जहां गई है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब ये बताएं कि 2 4 10 20 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसकी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा कर दिया, उन्होंने कुफ्र कबूल कर लिया। अब वह खरबों साल की आग में जलने के लिए वहां चली गई। अकलमंद है वह बाप जो बच्चों को डॉक्टर ना बनाए मगर जन्नती बना दे, जो अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए जन्नती बना दे, जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर का चर्चा न करके आलिमे दीन का चर्चा करे, कुरान हदीस का चर्चा करे। वह औरत धन्य है जो नहीं बनी इंजीनियर मगर वह चूल्हे में खाना बनाती रही, अपना ईमान बचाती रही, बहारे शरीयत पढ़ती रही, कुरान पाक की तिलावत की, माह रमजान में 20 रकअत सूरह तरावी वो पढ़ती रही। वो औरत ईमान बचा के चली गई। खरबों कमाने वाली बैरिस्टर से बेहतर है ये कनीज़े फातिमा बनकर फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत चली गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वह कौन सा इल्म है जो इल्म आदमी की इज्जत को तार-तार कर दे? वह कौन सा इल्म है जो आदमी को कुफ्र के करीब पहुंचा दे? वह कोई इल्म है जो आदमी को जानवर बना दे? आज मदरसा आवाज दे रहा है कि डॉक्टर की सूरत में दरिंदा कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो अपने घर के तहखाने में खूबसूरत औरतों के साथ बलात्कार करने का रैकेट चलाता था, जिसके कॉलेज में एमडी करने वाली खातून की आबरू गैर महफूज रही और जिसको अपनी आबरू बचाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ा। ये कोई डाइटन सिमिलिया का कसिया का कोई जाहिल नहीं था, वो कोई विलेजर, कोई देहाती, कोई फार्मर नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा आदमी इस कदर गिर जाएगा ये किसी ने सोचा ना होगा। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में वह नेताओं का किस तरह कनेक्शन वहां पली जाने वाली औरतों के साथ था। लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर की सूरत में जानवर, वह डॉक्टर की सूरत में दरिंदा। एक गांव का देहाती अपने चचेरे भाई के पास किशनगंज गया, डॉक्टर के पास, कहा आप मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चा या बच्चा भी मरेगा या नहीं जच्चा मर जाएगी, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंतर सिजरिंग करना पड़ेगा। वो कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, कहां से मैं 50,000 रुपए ला के दूं? ये डॉक्टर दिमाग में बहुत बड़ा सपना पाल करके किशनगंज आया है कि मैं MBBS हूं, अपने बच्चों को FRCS बनाना है, अब मुझे 2 एकड़ जमीन में शानदार घर बनाना है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी
है। अब इतना पैसा ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद रुपया का एक पेड़ अपनी क्लिनिक में कोई लगा दे और रोजाना जाए 2 घंटा बैठे और पैसा तोड़ के झोला भर के शाम में घर ले जाए। नहीं, उसे तो मरीजों को देखना होगा, मरीजों की फीस से ही कमाना होगा। तो इतनी कमाई कहां से आएगी कि फॉर्च्यूनर का की किस्त अदा करे, वो 2.5 एकड़ जमीन का की किस्त अदा करे। अब वो इंसानियत का लिबास छोड़कर झूठ का लिबास पहनता है, हैवानियत का कपड़ा पहनकर झूठ बोलता है कि तेरी बीवी 1 घंटे के अंदर में मर जाएगी, इसको सीजरिंग करवाना पड़ेगा। अब वह बेचारा छोटा सा घर बेचकर डॉक्टर को 50,000 रुपए देता है और वह डॉक्टर एक गरीब औरत की सीजरिंग करके उसको कई सारी औलादों से महरूम कर देता है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जो इंसानियत जिसके अंदर हो, वो दूसरों का दर्द महसूस करे, मतलब डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का इंजीनियर कई 100 आदमी की जान ले लिया, उन्होंने एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन, ये ब्रिज को खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए। ब्रिज गिरा, कितने 100 पब्लिक की जान चली गई। लोग कहते हैं वो इंजीनियर नहीं, वो कसाई है जिसने इतने लोगों की जान ले लिया। चीफ मिनिस्टर झारखंड का जो गरीबों की प्रॉपर्टी कोयला है उसके घोटाले में पकड़ा गया, कई साल तक जेल रहा। लोग कहते हैं ये चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गरीबों का हत्यारा है। मतलब इंजीनियर की सूरत में जानवर, डॉक्टर की सूरत में जानवर। लोग कहते हैं कि इंसान कहां है, इंसानियत कहां है। तो मैं कहता हूं आज भी इंसानियत की एक फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री चले जाओ, उस फैक्ट्री में यह पढ़ाया जाता है झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी से लड़ना झगड़ना हराम है, और खड़े होकर नहीं खाना है, बैठ के खाना है, बाथरूम ऐसे जाना है, बिस्तर पे ऐसे लेटना है, ऐसे घर से बाहर निकलना है। आदमियत का सलीका किस फैक्ट्री में सिखाया जाता है? कहां से इंसान पैदा होते हैं? इस रुए जमीन पर एक दरसगाह है जहां अव्वल दिन से लेके आखिरी दिन तक, यानी उर्दू की पहली किताब से लेके बुखारी शरीफ तक यही पढ़ाया जाता है। यह लीगल है या इल्लीगल है, यह राइट है ये रॉन्ग है, यह जायज है ये नाजायज है, यह सही है ये गलत है, यह हराम है ये हलाल है, यह करना है ये नहीं करना है, यह हार्मफुल है ये यूजफुल है, यह हानिकारक है ये लाभदायक है। यानी वो आदमियत की शिक्षा जिस दरसगाह में दी जाती है उसी का नाम है मदरसा। अब जब यह फैक्ट्री जवान थी, जहां फैक्ट्री जवान थी, फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, खलीफा हारून रशीद का बच्चा मदरसे में पढ़ता था, औरंगजेब जैसे हिंदुस्तान के बादशाह मदरसे में पढ़ते थे। उस वक्त में अमीर गरीब सब चाहता था मैं इंसान बनाने वाली फैक्ट्री में पढ़ूं और वहां से कुतुब बन के निकलूं, अब्दाल बन के निकलूं, आदमी बन के निकलूं। जब तक यह फैक्ट्री जवान थी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो समाज कुतुब से भरा था, अब्दाल से भरा था, नेकों से भरा था, शरीफों से भरा था। लेकिन जब से इस फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा और जब से हमारे पैसे वालों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, जब यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी या बंद नहीं होगी, पैदावार कम हो जाएगी, तो समाज में शरीफ कहां से मिलेंगे, वली कहां से मिलेंगे, कुतुब अब्दाल कहां से मिलेंगे? अब अगर लोग चाहते हैं कि समाज शरीफों से भरे, नमाजियों से भरे, चंटी लोगों से भरे, कुतुब अब्दाल से भरे, तो अब ट्यूटर लेना होगा, फैसला बदलना होगा कि जिस तरह की फैक्ट्री जैसा प्रोडक्शन उसी तरह के लोग समाज में नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी कम, वहां पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में आदमी कम, पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। तो अब ये एक इंसानी बनाने वाली फैक्ट्री है मदरसा। इस फैक्ट्री को जिंदा करें। जब ये मदरसा जिंदा होगा, पैदावार बढ़ेगी, तो शरीरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला। बहुत उम्दा हज़रत, वाह 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 वाह। मदरसा, वाह 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 वाह। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि इल्म क्या चीज है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि रिसर्च क्या है। मदरसा ने बताया है कंटेम्पलेशन क्या है। मदरसे ने बताया है शोध क्या है। मदरसे ने बताया है चिंतन क्या है। हमारे बच्चे भी गौर से सुने मेरी बात। जो दूसरे लोग मुखालिफ मजहब के मानने वाले, अगर उस तक मेरी बात पहुंच जाए, वो भी मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर मदरसा आतंकवादी का अड्डा है तो कभी किसी दिन किसी एक जासूस को मदरसा भेज दो,
اور مدرسہ بھیجنے کے بعد ہر کلاس میں اس کو بیٹھا دو اور یہ رپورٹ دینے کے لیے بولو کہ کیا مولانا صاحب نے اپنی درسگاہ میں بچوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات سکھائی ہے یا شرافت کی بات سکھائی ہے, ہیومینٹی کی بات سکھائی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی درسگاہ میں بیٹھ جاؤ گے, فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک ہر جگہوں پہ امن کی بات, پیس کی بات, محبت کی بات, مرفت کی بات, اخلاق کی بات, اپنے گاؤں سماج کی اصلاح کی بات, ماں باپ کے احترام کی بات, پڑوسی کی عزت کی بات, مصیبتیں سہ کے دوسروں کی مصیبتوں کا جواب مصیبت سے نہ دینے کی بات, یعنی اخلاق محمدی کی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے. اس کا فیصلہ اسی لیے ہے کہ وہ دور سے مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا سمجھتا ہے, اپنی نگاہوں میں دشمنی کا چشمہ لگا کر مدرسے کے خلاف بیان دیتا ہے. کبھی انہوں نے رپورٹنگ نہیں کرائی کہ مدرسے میں پڑھائی کیا ہوتی ہے, مدرسے میں درسگاہ میں سکھایا کیا جاتا ہے, صرف دور سے کہنا کہ صاحب وہاں آتنکوادی پیدا کیے جاتے ہیں. یہ نفرت کرنے والوں کی بولی ہے, حقیقت جاننے والوں کی بولی نہیں ہے. جس طرح بھی نفرت کا ماحول ہندوستان میں پھیلا ہے, کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور کورٹ میں صاحب یاچیکا درج کر دے کہ اس مسجد میں لگ رہا ہے کہ اندر میں کوئی مورتی چھپی ہوئی ہے یا کوئی مندر رہا ہوگا, تو اب کورٹ والا بھی کیس ایکسپٹ کر لیتا ہے. اور جہاں 10 سال سے صاحب کیس پڑے ہوئے ہیں اس کی کوئی نوٹس نہیں لی جا رہی ہے, اور یہاں 10 منٹ کے اندر میں سنوائی بھی ہوتی ہے, اور فوراً صاحب ایک کمیٹی کا گٹھن بھی ہوتا ہے, اور فوراً سروے کرنے والا وہاں پہنچ بھی جاتا ہے, اور پھر اس کی رپورٹ بھی دیا جاتا ہے. کس قدر نیتوں کی خرابی ہے کہ دور سے صاحب وہ ایک خاص مخصوص برادری کو ٹارچر کرنے کے لیے اس طرح کے پلان بنا رہا ہے. ہمت اتنی بڑھی کہ اب ہندوستان کے راجا کی بارگاہ میں پہنچ گیا, ہندوستان کے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. 800 برس سے جو پورے ہندوستان کی رکھوالی کر رہا ہو, قبر میں رہ کے پورے ہندوستان کی سمپربھوتا کو بچا رہا ہو, ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہو. مسلمان جاتے ہیں 60 لاکھ تو 40 لاکھ تو 60 لاکھ غیر مسلم وہاں جاتے ہیں, ان کو وہاں بیٹا ملتا ہے, بیٹی ملتے, نہ جانے کیا کیا ملتا ہے. جب بھی جائیں ہر وقت صاحب سکھوں, ہندوؤں اور دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والے کو دنیا ڈھیر چاہیے, اس لیے وہ وہاں بھیڑ لگائے رہتے ہیں. مسلمانوں کو جنت چاہیے اسی لیے مسجدوں میں بھیڑ رہتی ہے, اور ان کو صرف دنیا گاڑی چاہیے اسی درگاہوں پہ وہ بھیڑ لگا کے رہتے ہیں. 800 سالہ جو ایک مستند آتھینٹک درگاہ ہے, اس درگاہ کے خلاف پٹیشن درج ہوتا ہے, اور صاحب کورٹ والے اس کو ایکسپٹ کر کے سنوائی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں. اب تو ہم لوگ خاموش ہیں, خاموش رہیں گے. دیکھتے ہیں جو بادشاہ کے اونٹ کو بیٹھانے والا اب ان کی شرارت پہ کیسے پہرا لگتا ہے. مجھے یقین حاصل ہے اب ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجا اپنی کرامت دکھائے گا. اور مجھے لگ رہا ہے ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے, ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے, تو اب جب بندروں کو, گیدڑوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو بولتا تھا, ہم نظر انداز کرتے تھے, اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے, وہاں چھیڑخانی کر رہا ہے. اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا, اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا, اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا بال بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مذہب اسلام, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ, حضرت شہنواز حسان صاحب قبلہ, علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ قادری. واہ واہ واہ, بہت عمدہ حضرت. ظلم کی انتہا ہو گئی, اللہ, ظلم کی انتہا ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں, جن کی غریبی دور ہوتی ہے, بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں, اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو, اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو بابا چھما کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا جو
अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, वाह। याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। इसलिए ए कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता। और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफाते कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है, अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहाँ सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहाँ उसका जीना तंग कर देंगे, यहाँ उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहाँ उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सर फिरे कहते थे ये कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था ये कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं पढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे, तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया, उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को उसको रौनक को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए, दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशाइयों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहाँ की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों की औकात याद दिला दी, लोगों के होश ठिकाने लग गए। अल्लाह वही है जो नमरूद को सल्तनत देना जानता है, और जब सल्तनत का गलत इस्तेमाल करे तो अल्लाह मामूली मच्छर से हिलाक और तबाह बर्बाद करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन जैसे जाबिर और जालिम को 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है, और जब वो
400 साल की लंबी झूठ से आतंक को और बढ़ा दे तो अल्लाह ताला पानी में डुबा के उसे मार देता है। और जब खिगिया के कहता है कि अब मैं ईमान लाया तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लो व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। फिरौन की सूखी हुई सड़ी हुई हड्डी की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे सयाह, सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं और वहां से देखकर इबरत हासिल करते हैं कि 400 साल लंबी उम्र पाने वाला पूरे मिस्र का बाताज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, उसकी डेड बॉडी को दूसरों की इबरत की खातिर रखा, उसके ईमान को कबूल नहीं किया। तो इसलिए एक में मुस्लिम तू नमाज पढ़, रोज बच्चों का ईमान का बचना भी तय है, मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊंगा कुरान करीम क्या कहता है। चाहिए कि पैदा हुआ कैसे, उस बच्चे का खातिर दौलत मिली, घमंडी